अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज के लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और इसकी यूनिट्स। ठीक है, तो क्लास 10 केमिस्ट्री टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ ही इसकी यूनिट्स भी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, कि इसकी यूनिट्स क्या है एंड एड्स यूनिट्स। आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमारे पास इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोडक्ट का वर्ड हमने दो बार लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट का मतलब एक बार हमारे पास एक्टिव मासेस जो हमारे पास रिएक्शंस का टेक पार्ट है, रिएक्शन में जो हिस्सा ले रही है, ये एक्टिव मास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास A प्लस B और इसकी प्रोडक्ट C प्लस D, ये हमारे पास एक्टिव मासेस है। ठीक है, कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो रेशियो होती है एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि एक्टिव मासेस होती है जो रिएक्शन का हिस्सा होते प्रोडक्ट की, ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसको हम मल्टीप्लाई करें ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास एक्टिव मासेस होते हैं रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की अगर हम नोट करते हैं Kc से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Kc हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल इस जनरल इक्वेशंस के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं तो हमारे पास Kc इक्वल टू, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ऊपर आप लिखिए प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट हमारे पास C है, ये आपको पता है, ये हमारे पास ये जो ऊपर मैंने ये रिएक्शन लिखा है, ये हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में है, यानी ये प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होते हैं, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट है, जबकि ये हमारे पास जो रिवर्स डायरेक्शन में है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होते हैं। तो हमारे पास पहले ऊपर के प्रोडक्ट लिखे, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट लिखे, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास है C एंड D। अच्छा, नीचे आपके पास क्या रिएक्टेंट सब्सटेंस है, तो रिएक्टेंट सब्सटेंस हमारे पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो हमारे पास A एंड B है। ये हमारे पास इस इक्वेशंस के लिए मैंने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। अब आपको पता है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के हमारे पास ऐसी कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, इसकी कोई खास यूनिट्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर एक रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम, अच्छा, ये रिएक्शन पर डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास। और आपको पता है ये जो हमारे पास मैंने लिखा है, ये A B C और D हमारे पास जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास इसकी मोलर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं A। ठीक है, हमारे पास ये B और C और ये हमारे पास D है, ये इसकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास इसकी कंसंट्रेशंस को हम जो डोनेट करते हैं वो हमारे पास क्या एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो हमारे पास क्या है, मोल DM क्यूब है, मोल DM पर DM क्यूब है, ये हमारे पास इस चीज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को। तो अब इस इक्वेशंस के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिख दी कि फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ मैं यहाँ पर लिखूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास A प्लस B, इसकी प्रोडक्ट हमारे पास C प्लस D है। अब इसका अगर मैं यूनिट लिख दो, इसके लिए मैं यूनिट लिखूं तो इसका अगर हम एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखे, ठीक है, या अगर हम यहाँ पर इसके साथ मोल लिखे तो ये A B स्मॉल b, ये C और ये बन जाएंगी D। तो ये हमारे पास इसके क्या है, मोल्स है। अब अगर इस मोल्स के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो Kc इक्वल हो जाएंगी, या अगर मैं ऊपर यहाँ पर ऊपर लिखूं, ये इसको मैं ऊपर लिखता हूं, हमारे पास इस इक्वेशंस के लिए अगर मैं Kc लिखूं, Kc इक्वल टू ऊपर आपके पास प्रोडक्ट और नीचे आपके पास क्या रिएक्टेंट है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसके ऊपर
इसकी हमारे पास मोल क्या है, ये सी स्मॉल सी और इसकी स्मॉल डी स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मैंने इस इक्वेशंस के लिए निकाल दिया, यानी इसके लिए निकाल दिया मैंने। अब इसकी अगर यूनिट्स की हम बात करें, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक जनरल इक्वेशंस के लिए फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करते हो तो इसका कैलकुलेशंस का तरीका, इसके लिए हम दो केसेस बनाएंगे, केस 1 है और दूसरा केस 2 है। केस 1 में जो होती है, केस 1 में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होती है, यानी इक्विलिब्रियम यूनिट डिपेंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पर, जितना आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं इस पर ये डिपेंड करते हैं। यानी दो केसेस हम इसके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। एक केसेस में फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अनइक्वल हो जाए तो यूनिट्स नहीं निकलेंगी, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्वल हो जाए तो हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट अनइक्वल हो जाए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की यूनिट्स निकल जाएंगी। तो इसलिए हम इसके लिए दो केसेस बनाएंगे, केस 1 और केस 2। यहाँ पर हम अलग अलग रिएक्शन देंगे। आइए इक्वेशंस के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकालें, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के अगर हम यूनिट्स निकाल ली तो इसके लिए मैं आपको बताया कि हम इसके लिए इसकी दो केसेस है। केस नंबर 1 में ये हमारे पास फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा और हमारे पास ये है कि जब भी नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे हमारे पास बनती है 2 मोल एमोनिया। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है कि जब भी हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास बनती है एमोनिया। अब इसमें अगर मैं इस इक्वेशन के लिए पहले मैं Kc लिखूंगा, Kc इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट के फॉर्म में NH3 और यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन जो है लिखूंगा ये 2 स्क्वायर है, यानी ये मोल्स है इसकी, और हमारे पास नाइट्रोजन नीचे आ जाएंगे, कोई मोल्स नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और इसकी उनका यहाँ पर 3 मोल्स है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो मैं क्यूब के फॉर्म में मैंने लिख दिया। Kc तो इसका ये निकल गया। अब इस Kc के लिए अगर हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी कंसंट्रेशन को हम लेते हैं मोल dm क्यूब में, तो इसके लिए मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, यानी Kc इक्वल टू इस इक्वेशन के लिए Kc हमारे पास यहाँ पर आप लिखिए मोल और dm क्यूब, ठीक है। अगर आप स्लैश नहीं लगाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन स्लैश नहीं लगा तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। इस इक्वेशंस के लिए हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसको बंद कर दिए और यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर दिए। अच्छा, N2 में हमारे पास यहाँ पर मोल और dm क्यूब, साथ ही मैंने स्लैश नहीं लगाया तो -3 लिख दिया, और इसकी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूंगा मोल dm क्यूब -3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगाया। अच्छा, इधर देखिए, अब आपको पता है ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे। अगर इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 2 मोल dm क्यूब इस तरह है, हमारे पास यहाँ पर 1 है, ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको अगर हम इसके साथ काट दें तो हमारे पास 1 मोल dm क्यूब तो रह जाएंगे। या अगर इसको इस पर मैं डिवाइड करूँ तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से स्क्वायर बन जाती है, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसको हम इसके साथ काट सकते हैं। क्या करें? अच्छा जी, तो Kc हमारे पास मोल dm क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर है, इधर हमारे पास होगा N2 मोल dm क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर नहीं तो मैंने नहीं लिखा, मोल dm क्यूब, और उधर हमारे पास क्यूब है तो मैंने यहाँ पर क्यूब लिया। अच्छा, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को हम आपस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएंगे 4 पावर 4 आ जाएंगी, और साथ ही उनका पावर हमारे पास उधर प्लस हो जाएंगी, और इधर हमारे पास स्क्वायर है तो इसको इस पर डिवाइड करने से, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर है और उधर हमारे पास ऊपर स्क्वायर, नीचे इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, इसको इस पर डिवाइड करने इसका यानी एक मोल dm क्यूब को इस मोल dm क्यूब के साथ काट दे, और ये 1 है, मतलब उधर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये रह जाएंगी यहाँ पर, और इसमें से हमारे पास स्क्वायर, अब इधर 1 रह जाएंगी, तो मोल dm क्यूब, और इसमें ये जो हमारे पास ये वैल्यूज है
यानी मोल क्यूब से हमारे पास अब इधर स्क्वायर, यहाँ पर 1 रह जाएंगी, उधर हमारे पास स्क्वायर बन जाएंगे, तो 1 ओवर मोल डीएम क्यूब और साथ ही स्क्वायर। अब आपको पता है ये हमारे पास मोल डीएम क्यूब है, लेकिन आपको पता है ये हमारे पास उधर जो हमारे पास 2 स्क्वायर है, तो मैं 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल और इसकी मोल स्क्वायर और डीएम अप टू 3 जा 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस तो हमारे पास पावर 6 में आ जाएगी। अब आपको पता है नॉमिनेटर्स वैल्यूज कभी भी हमारे पास माइनस में नहीं आते, तो इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगी, मोल स्क्वायर माइनस में हो जाएंगी -2, मोल स्क्वायर -2 और डीएम क्यूब 6 हमारे पास, यानी इस इक्वेशन से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गया वो हमारे पास ये है। अब मैं इसके लिए केस 2 को पढ़ाऊंगा। केस 2 में हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करता तो हमारे पास बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। इस इक्वेशंस के लिए, यानी अगर मैं इस इक्वेशन के लिए केसी लिखूं, केसी फॉर दिस इक्वेशंस, तो केसी मैं लिखूंगा हाइड्रोजन आयोडाइड और इसके ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर, और इधर हमारे पास H2 रिएक्टेंट में, और ये I2 है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, मोल्स इसके पास नहीं है। अच्छा, अगर इसके इसमें किसी को मोल इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख दो, एक्सप्रेस कर दो, तो हमारे पास बन जाएंगी मोल डीएम क्यूब और साथ ही स्क्वायर, उधर हमारे पास आ जाएंगी मोल डीएम क्यूब और यहाँ पर हमारे पास आयोडीन की जगह भी मोल डीएम क्यूब और माइनस का साइन। यहाँ पर अब हमारे पास कोई मोल्स वगैरह नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बन जाएंगी स्क्वायर और मोल डीएम क्यूब। तो हम इसको इसके साथ काट देंगे, यानी एक वैल्यू हम इसके साथ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो इससे भी स्क्वायर बन सकते हैं, इसको इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास, मतलब इससे इसको अगर काटे तो 1 रह जाएंगी, 1 को मैं इसके साथ काटूंगा तो हमारे पास इस इक्वेशंस के लिए केसी की यूनिट हमारे पास क्या है, नो यूनिट। यहाँ पर क्या है, मैं लिखूंगा नो यूनिट, यानी इस इक्वेशंस के लिए हमारे पास केसी की कोई यूनिट नहीं लिखते। तो ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी यूनिट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होंगी, और अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ लें और साथ ही हमें मुफीद मशवरों से भी आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।